नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? विधि ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं, राहुल तोमर एडवोकेट। आज और हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं विधि ज्ञान के इस चैनल में कि नए अधिवक्ता अपनी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें और कब से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो भी न्यू अधिवक्ता हैं, सबसे पहले तो आप इनरोल करा लें अपने रिस्पेक्टेड, रजिस्ट्रेशन करा लें अपने बार में, मतलब अपने स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जिला बार में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होना चाहिए, तभी आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस किसी भी सीनियर एडवोकेट्स के पास स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना कोर इंटरेस्ट जानें कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आप सिविल में अच्छा कर सकते हैं तो आप किसी सिविल चैम्बर वाले एडवोकेट सर को ज्वाइन कीजिए, और अगर आप क्रिमिनल लॉ में जाना चाहते हैं तो किसी क्रिमिनल से रिलेटेड एडवोकेट्स को ही आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत वेरी करता है। और अगर आप बहुत में कंफर्टेबल हैं तो किसी बहुत वाले एडवोकेट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत सारे एडवोकेट्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो बहुत कंडीशंस के केसेस देखते हैं। बाकी मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो पहले आप एक फील्ड को ही ज्वाइन करें। अगर आप सिविल में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सिविल की तरफ जा सकते हैं, और क्रिमिनल में जा रहे हैं तो क्रिमिनल की तरफ जाइए। और आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, न्यू अधिवक्ता जो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले अपना सेगमेंट डिसाइड कर लें, अपने किसी सीनियर से बात कर लें, उनका चैम्बर ज्वाइन कर लें और उनके साथ कोर्ट रूम भी ज्वाइन कर लें। और सबसे पहले आप जब कोर्ट ज्वाइन करें तो सबसे पहले दोस्तों आप देखें वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशंस में ध्यान रखना है कि अगर कोई आवेदन बन रहा है, कोई अगर ज़मानत का आवेदन बन रहा है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या क्या आवेदन उसमें फिलअप हो रहे हैं, और कैसे सारे आवेदन भरे जाते हैं और कैसे उनको अप्रूव किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप उनको जान लें। फिर आप मतलब सबसे पहले ड्राफ्टिंग का काम सीख लें, मतलब ड्राफ्टिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशंस कैसे बन रहे हैं, आवेदन कैसे लगाना है, कहाँ पे कौन सा आवेदन कब लगेगा, ये सारी जानकारी आप जान लें। फिर अपने एडवोकेट सर के साथ आप कोर्ट रूम भी जाएँ, वहाँ पे देखें कि वो गवाह कैसे लेते हैं, किस तरीके से कहाँ पे गवाह कैसी ली जाती है, और कहाँ पे अपने अभियुक्त को अपन को बचाना है और कहाँ पे अपने को क्रॉस कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आप जब आप कोर्ट रूम में इंटर होंगे तो ये आप देख सकते हैं, मजिस्ट्रेट्स के सामने ये जनरली होती है। और नए अधिवक्ता विशेष तौर पे ये ध्यान रखें कि आप पहले अर्निंग के पीछे ना भागें, पहले आप लर्निंग के पीछे भागें। अर्निंग तो इसमें आएगी, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फील्ड ही ऐसी है, एडवोकेट्स वाली फील्ड। आपके ऐसा सोच के ना जाएं कि आप फर्स्ट डे जाएं, आप फर्स्ट डे ही पैसे अर्न कर लें। इसके लिए आपको कुछ समय तो देना पड़ेगा, मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर्स तो आपको एक सीनियर्स को ज्वाइन ही करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो आपको कुछ स्टाइपेंड देना स्टार्ट करते हैं। जनरली किसी किसी केस में ऐसा होता है कि कहीं कोई एडवोकेट्स आपको फर्स्ट डे से ही पे आउट देने लगते हैं, कोई कुछ 6 मंथ बाद, कोई 7 मंथ बाद। अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग ये वेरी करता है। लेकिन आप मेरे हिसाब से तो आप अर्निंग के पीछे ना भागें, सबसे पहले आप लर्निंग के पीछे ही जाएं। पहले आप सीखें सारी चीज़ें कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही आप मतलब अपना काम स्टार्ट करें, और अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दें और अपने सीनियर के साथ अपनी हमेशा बना के रखें, और अपने सीनियर के साथ ही रहें। आप अपने सीनियर से कंसल्ट करें, कोई जैसे किसी धाराओं के स्पेशल्स आवेदन बनते हैं तो उन आवेदनों पे भी अपने सीनियर से चर्चा करें। तो इससे क्या होगा, और ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन भी करते जाएं। जैसे फैमिली कोर्ट में क्या होता है, अलग अलग दावे लगते हैं। जैसे फैमिली कोर्ट में सिविल दावे, क्रिमिनल दावे दोनों लगते हैं। तो आप उन दावों को बना के रखें। जैसे 125 का दावा है, 125 का क्रिमिनल दावा होता है, तो उसमें आप देखें मेंटेनेंस के केस में कौन कौन से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। और जैसे सिविल के केस होते हैं, जैसे सेक्शन 9 का जो हिंदू विवाह सेक्शन 9 का केस होता है, तो उस कंडीशन में देखें कि वहाँ पे मतलब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है। जैसे घरेलू हिंसा के जो केस हो गए हैं उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो सारी एक चेकलिस्ट आप बना के रखें। दावों को देखें आप, मतलब ध्यान से रखें कि दावों में कौन कौन सी चीज़ें लग रही हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी सी ये बारीकियाँ हैं, ये आपके जो एडवोकेसी के जो आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कब कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। क्योंकि मैं तो ये बोलता हूँ, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें
और आप हर चीज़ों को नोटेट करते जाएँ और अपने हिसाब से पढ़ते भी जाएँ। और जब आप किसी कोर्ट रूम में एंटर हो रहे हैं अकेले किसी मजिस्ट्रेट के सामने, तो कोई सेक्शन से रिलेटेड आपके पास आवेदन है तो उस सेक्शन के बारे में पहले थोड़ा-सा रीड आउट आप करके जाएँ और एक कॉन्फिडेंस से आप वहाँ पे अटेंड करें कोर्ट में जाके, मजिस्ट्रेट्स को घबराएँ नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सँभाल के अपने आप को रखनी पड़ेगी, तभी आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं। और मैं आपको और काफ़ी सारी जानकारी देते जाऊँगा कि कैसे आप अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं 2 एंड 3 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो मैं आपको और जानकारी देते रहूँगा। अलग-अलग आवेदन से भी रिलेटेड आपको मैं जानकारी दूँगा। तो कैसी आशा करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।